सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस मंथ की कंप्लीट प्लानिंग के लिए सेशन रखा गया है। इसमें कंप्लीटली मैं बता देता हूँ, जितने भी न्यू कमर्स हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट वो उठा पाएंगे। ऑलरेडी जो सेल्स कर रहे हैं वो रिवाइज कर पाएंगे, और जो टॉप परफॉर्मर्स पे हैं वो अपनी सेल्स को 2x 3x कर पाएंगे। रीजन बीइंग मैं बता देता हूँ। मैं वापसी से वो सारी चीजें आपके माइंड में डालूंगा, या फिर जो लोग न्यू हैं उनको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी पता चलेगी कि कैसे एक बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। आप सेल्स के प्रोफेशन में आए हो, सेल्स सिर्फ सेल्स नहीं होती कि आप खुद के एक बिजनेसमैन हो, एक एंटरप्रेन्योर हो। आपको ये पूरी तरीके से अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कैसे आप अपने बिजनेस को स्टैंड कर पाते हो, क्यों कुछ लोग फेल हो जाते हैं बिजनेस में, और क्यों कुछ लोग ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। ये सारी क्लैरिटी आप अच्छे से समझ पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम करण मेहरा है, और मैं आईडीपी में बता के चलूँ तो लास्ट 4 to 5 मंथ से हूँ, और एफिलेट इंडस्ट्री के अंदर मुझे 5 साल हो चुके हैं। प्रांशु सर के साथ मुझे 5 इयर्स हो चुके हैं। आशुतोष सर से मैं मिला 2 ढाई साल पहले था, लेकिन क्या कहते हैं, स्टार्ट उनके साथ मैंने अभी किया, लास्ट 4 to 5 मंथ्स। काफी अच्छे रेवेन्यूज पे ग्रोथ हुई है लोगों की यहाँ पे। और मैं अपना पर्सनल अगर बता के चलूँ तो पर्सनल भी मैंने काफी अच्छे रेवेन्यूज जनरेट कर रखे हैं। अभी क्या है जिसके लिए मैं ये मैनेजर जो मैं बना हूँ उसका मैं क्लियर पर्पस बता देता हूँ। मेरा मैनेजर बनने का क्लियर पर्पस ये है क्योंकि एफिलेट इंडस्ट्री ना सिर्फ एफिलेट तक सीमित नहीं रहती। हम एफिलेट जो है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एफिलेट ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आता। ट्रेनिंग के अंदर सेक्शन होता है एफिलेट, एफ सॉफ्ट स्किल के नीचे होता है एफिलेट। और इसी के अंदर मैं अब ट्रेनिंग के ऊपर बढ़ रहा हूँ, तो इसी की वजह से मैंने एज ए मैनेजर यहाँ पे ऑप्ट किया है। और मैं आप लोगों को अभी ग्रोथ भी बता देता हूँ। जिन जिन लोगों को ये होता है, चलो मेरे को एक बारी चैट बॉक्स में बताएं। जो नए हैं वो मेरे को बताना क्या लगता है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं इसकी क्या ग्रोथ होगी, किस लेवल पे ये ग्रोथ होगी। जो नए हैं या मतलब स्टार्ट किया है या थोड़ा से टाइम से कर रहे हैं वो बता सकते। मेरे को एक बारी चैट बॉक्स में बताओ। इंडस्ट्री की पूछ रहा हूँ, अपनी मत बोल देना कि मेरी। इंडस्ट्री की बतानी। नए लोगों को इंटरेक्ट करना जरूरी है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो मीटिंग को लीव कर सकते हैं आप। जिन लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, सुधा मैम तेज है बहुत। लैक्स, ठीक है। 35, क्या 35 सी मैम? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ, जिस इंडस्ट्री में हम है इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस किया जाता है तो इसलिए नहीं किया जाता कि सिर्फ और सिर्फ हम ये देखें कि हाँ भाई हमें पैसा कमाना है। इसलिए किया जाता है कि इसमें करियर बिल्ड हो सकता है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस या कुछ भी प्रोफेशन आपका सेट हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए हो। वो इसलिए नहीं होगा कि हाँ भाई आपने थोड़ा बहुत पैसा कमाया या कुछ। इवन मैं ऐसा भी बता रहा हूँ, यहाँ मीटिंग में कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर डेट है, या कुछ ऐसा है कि हाँ भाई लोन से हुआ या कुछ भी। इवन पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद चर्चिका थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर 10 लाख से अबव का डेट है। और लड़की पार्ट टाइम में यहाँ कर रही है, नाइट शिफ्ट भी करती है, सारी चीज। तो मैं क्लियर बता के चल रहा हूँ, एक बारी ना आपको गोल सेटिंग करनी होगी। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में नहीं हुआ, मेरे ऊपर डेट नहीं आया या कुछ। लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में हो, जिस बिजनेस में हो, सिर्फ यही एक बिजनेस, सेल्स एक ऐसा बिजनेस है जो पोटेंशियल रखता है कि अगर आप 10 लाख डेट में भी हो तो आज से 2 इयर्स बाद 10 लाख मंथली इनकम पे आ सकते। तो सबके सब लोग, अगर आप लोगों को ये चीज चाहिए कि हाँ भाई मैं आज से 2 साल, 1 साल, 3 साल, या जितना भी लंबा समय आप लेना चाहे या कम समय भी लेना चाहे, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस स्किल्स। फ्रेशर हैं तो मिनिमम मैं बोल के ही चलूंगा कि 2 से 3 साल तो कंसिडर किया करो, इससे कम नहीं। और इस चीज को मान के चलना, जो भी आपकी ड्रीम इनकम है, आपने किसी रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, जिस किसी से इन्फ्लुएंस हुए हो, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ सेल्स में पॉसिबल है जहां पे आप अचीव कर सकते हो वो चीज। ठीक है, तो कौन कौन चाहता है हाँ भाई मैं अपनी ड्रीम इनकम अचीव करना चाहता हूँ, मेरे को एक बार चैट बॉक्स। हम्म, बहुत बढ़िया। तो इस ड्रीम इनकम को अचीव करने के लिए जो कहूंगा वो करोगे?
और नहीं किया तो करोगे करोगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को पहले शो कर देता हूँ कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है क्या नहीं। और ये सब गूगल पे ही है, आप चाहो तो टाइप कर लेना, देख लेना। कि सबसे पहले ट्रेनिंग इंडस्ट्री दिखा देता हूँ। जिस इंडस्ट्री में हम हैं वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या कहते हैं 13.40 2025 से 2033 तक की है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री का पार्ट होता है, जैसे ट्रेनिंग के अंदर मैं बता देता हूँ, आईटी ट्रेनिंग होती है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग होती है। और भी ट्रेनिंग्स होती है लेकिन ये तीन सबसे हाई डिमांड में होती है। तो हम किस में, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ सब लोग कि हम किस में, आईटी में है, कॉर्पोरेट में है, सॉफ्ट स्किल में? सॉफ्ट स्किल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सॉफ्ट स्किल के अंदर अगर मैं आपको बता के चलूं तो 92.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की बात हो रही है, यूएस डॉलर ग्रोथ आपकी 2033 तक है। और 2025 से लेके 2033 थोड़ा बहुत ग्राफ चेंज होता रहता है। अब क्या हुआ है, जैसे अभी अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, तो और 2-3 महीने में ना ये चेंजेस हो सकते हैं। थोड़ा बहुत शायद हो सकता है नीचे हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इस चीज को समझ में ना, ग्रोथ सीधी नहीं होती, ग्रोथ ऊपर नीचे जाके ऊपर। ठीक है, तो इस चीज को समझ के चलना, अपना माइंड को देख के। अब सॉफ्ट स्किल के अंदर हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम किस में हैं? एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग की कितनी ग्रोथ है? 2027 तक का ही आ रहा है, इसमें पहले ज्यादा भी आता था, कभी कभी किसी बीच में आप गूगल पे करोगे तो और भी आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 27.78 बिलियन की 2027 तक। किस किस को मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे लाइफ में एक्चुअल में कुछ बड़ा चेंज लाया जा सकता है, बड़ा चेंज ना सही, लाइफ को सेट किया जा सकता है? मेरे को एक बार चैट बॉक्स पे बता। हम्म। मी। नए पुराने सब बोलेंगे इसमें, चाहे टॉप पे ही क्यों ना चल रहे हो आप लोग, 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी महीना क्यों ना कमा रहे हो, हर कोई बोलेगा इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक्चुअल में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस चीज को ये मत सोचना कि आपने बस इन्वेस्ट कर दिया मनी। मानो इस बात को या ना मानो आप, ऊपर वाले ने चुना था। चाहे लाइफ में किसी भी ऐसे स्टेज पे थे आप, क्योंकि जहां हमारी कंपनी स्टैंड करती है, आप जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, एफिलिएट इंडस्ट्री में हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है? कौन जानता है इस बात? करेक्ट, नंबर वन। और नंबर वन सिर्फ कहने के लिए है या एक्चुअल में, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सपोर्ट हर चीज में है कि नहीं? मेरे को चैट बॉक्स में बता। यस। तो इस चीज को लगा के चलो, आप एक्चुअल में उस जगह पे हो जहां शायद आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है। अगर आप लोगों को लगता है, कभी भी फील हुआ है ना कि हाँ भाई मेरी किस्मत खराब है या कुछ ऐसा, मुझे भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, हर हम सबके सब लोग यहाँ पे एक ही स्टेज पे है। आज भले ही मैं मैनेजर हूँ, निकला वहीं से ही। आप शायद 20 साल, 21 साल, 19 साल, 18 साल, 35 साल, किसी भी एज पे हो सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं 21-22 का ही कुछ था। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैंने अपना ऑफिस भी बिल्ड किया है, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करी हैं, डोमेस्टिक तो मतलब हर दूसरे महीने ही जाता था मैं। लेकिन और ऑटोमेशन पे भी रखा है, मंथली 5-5 6-6 लाख तक की अर्निंग करी है। मतलब सैलरीज दी है 80-80 थाउजेंड तक की इंसेंटिव लगा के। तो इस चीज में कभी भी ऐसा मत सोचना कि कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस ही एक ऐसी चीज है, या सेल्स ही एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में आपको अलग पॉइंट आउट कर देगी बिल्कुल। क्या? तो वही चीज कि आईडीपी, आई डिजिटल प्रणव नंबर वन कंपनी है, ये भी नहीं कहूंगा वन ऑफ द टॉप, नंबर वन है। रीजन मैं बता देता हूँ, बाकी जितनी भी एफिलिएट कंपनीज हैं उन सब का रिवेन्यू कंपैरेटिवली पास्ट 6 मंथ से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप आ रहा है, और आने वाले टाइम पे हमारा बहुत ज्यादा आगे भी ग्रोथ होती जाएगी। और तो इसी वजह से
अब कौन भाई ये मानता है कि हाँ भाई हम नंबर वन इंडस्ट्री में, नंबर वन स्किल्स के साथ, नंबर वन कंपनी के साथ, नंबर वन पोजीशन पे आना चाहता? कौन कौन चाहता है? नंबर वन लिखे। यास्मिन, प्रियंका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। हम्म, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। देखो, अगर आप नंबर वन आना चाहते हो ना, तो नंबर वन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं क्लियर बता देता हूँ आप। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत चीजों में नंबर वन रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैंने रियलाइज करी है, जब मैं कंसिस्टेंटली 6 मंथ्स 7 मंथ्स नंबर वन पे रहा, या नंबर जो भी जिस भी पोजीशन पे रहोगे, ये ना मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। किस किस को ऐसा लगता है कि हाँ भाई, एक बार अचीव करना तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने अचीव कर रखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसके 1 महीने 2 महीने बाद फिर से डिमोटिवेशन आ जाता है, फिर नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हम्म, ठीक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मोटिवेशन से नहीं हो। अगर आपको नंबर वन रहना है, इंडस्ट्री में, कंपनी में, अपने घर में, कहीं पे भी, तो याद रखना इस चीज को, इसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। नंबर वन रहने के लिए डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, बहुत हाई लेवल। और नंबर वन होना सिर्फ ये भी नहीं होता, मेरे मायने में मैं आपको बता रहा हूँ, पोजीशन या रैंकिंग नंबर वन होना नंबर वन सिर्फ नहीं होता। अगर आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो, आपकी वजह से 4 लोगों का घर चल पा रहा है, आपकी वजह से आप किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हो, आपकी खुद की वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप नंबर वन हो। अगर आपकी पोजीशन फिर भी नीचे भी आ जाए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपनी नजर में इस चीज को मान के चलना, अगर मैं वो हर एक चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो रैंकिंग पे नंबर वन पे है, तो भी मैं नंबर वन हूँ। आज नहीं तो नियर फ्यूचर में, आज नहीं तो सिर्फ रैंकिंग का अंतर। तो हमेशा इस चीज को याद रखना। क्या हुआ मिस्टी, नींद आ रही है? कोई बात। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस चीज को नोट डाउन कर लेना है हर किसी ने। जो पुराना है उसको रिवाइज कर ले। फेथ ही नहीं हुआ कि जरूर होगा। मुझे भी फेथ है, आज नहीं हुआ कल जरूर। बहुत बढ़िया प्रियंका मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं निश्चित। देखो, किसी को भी अगर पानी वानी लेना है ना, तो अपने साथ ही रखना। जब भी मेरे सेशंस में आओ, ट्रेनिंग्स में आओ ना, हमेशा पानी वानी साथ में लेके आया करें, कि ऐसा ना हो कि मैं दे रहा हूँ सेशन और आप लोग बत्ती को मीटर चालू बत्ती को, क्या मूवी भी आई थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं खुद भी बीच बीच में तो देखा कैमरा ऑफ करके कभी कभी मैं खा लेता हूँ, कुछ मेरे आसपास पड़ा रहता है। तो हमेशा रखा करो, एनर्जी रहनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी बिजनेस किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 4 चीजें रिक्वायर्ड है। इसको लिख लो, सबके सब लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किल्स। आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए किसी भी बिजनेस को कुछ भी करने के लिए। इवन अगर आप जॉब पे भी हो ना, आपको स्किल्स चाहिए, तभी आप उस जॉब में रहोगे, नहीं तो वहां पे भी नहीं टिक पाओ। तो सबसे पहले स्किल्स। ठीक है। इसके नीचे सेकंड लिखोगे, रिसोर्सेज। लिख लो पहले, फिर मैं आराम से बता। ठीक है। थर्ड है हमारी स्ट्रेटजी, और फोर्थ है हमारा बिलीफ सिस्टम। ये चारों लिख लिया? अर्शिया खान मैम, आपने लिख लिया? आपसे पूछ रहा हूँ। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। रिपीट करूं? किसी को जरूरत है रिपीट करने की? एक बार बता दो मेरे को। ठीक है यशमान, मैं बता देता हूँ। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लाइफ के अंदर अगर आपको कुछ कमाना भी है, तो ध्यान रखना, स्किल्स की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। उसके बाद रिसोर्सेस, तीसरी स्ट्रैटेजी, चौथा होता है बिलीफ सिस्टम यानी माइंडसेट। चौथा माइंडसेट। ये चारों एक बार ही लिख लो, स्किल्स, रिसोर्सेस, स्ट्रेटजी, माइंडसेट।
ठीक है, तो अब मैं बता देता हूं हमारे बिजनेस के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है। हमारे बिजनेस के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बिजनेस में। हाँ कोई बात नहीं, पूछा, हाँ कोई इशू नहीं। तो हमारे बिजनेस में क्या रिक्वायर्ड है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड। कौन लोग समझते हैं कि भाई कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। बात करना अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग, कन्वर्सेशन करना, ओके। सिर्फ 3 लोगों को पता है। अंडरस्टैंडिंग, बात करने का तरीका, सही पिच पर बात करना, आंचल मैम, ओके। 4 लोग, 5 लोग को पता है बस। कन्वर्सेशन करना, कन्वर्सेशन, लोगों से बात करनी, कन्वर्सेशन करना, रेपो बिल्ड करना, बात सुनना, ठीक है। मैं बता देता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि सामने वाले को समझ के अपनी बात को समझाना, सामने वाले की दिक्कत समझ के, सामने वाले को समझ के तब बात करना, यानी कि सोच समझ के बात करना, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। सिर्फ इतना नहीं कि रट के बोल दिया अच्छे से, इन वो भी पार्ट है, वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन सबसे ऊपर जो होती है ना वो कंसल्टेटिव, सबसे टॉप पे होती है कंसल्टेटिव। यानी कि आप सामने वाले को कंसल्ट कर रहे हो तो समझना जरूरी है। इससे नीचे होती है इन्फ्लुएंसिंग, कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कम्युनिकेट करके इन्फ्लुएंस कर रहे हो। एक इन्फ्लुएंसर कम्युनिकेटिंग भी होता है। इसके अलावा भी होती है, 4 तरीके की कम्युनिकेशन होती है, बट अभी मेरे को 2 ही याद आ रही है तो मैं अभी 2 बता। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में जो स्किल्स चाहिए वो चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीफोनिक हमारी सेल्स है, तो टेलीफोनिक सेल्स के ऊपर हमें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्या है। फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिंग, एक बारी लिख लो सबके सब। प्रोस्पेक्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि राइट कस्टमर को देखना, जिसके लिए मैं अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज उसको प्रेजेंट कर सकूं, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसके नीचे सब सेक्शन में आ जाएगा, वो मैं बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या ये राइट कस्टमर है या नहीं, जिससे मैं बात करूंगी या करूंगा। इसके बाद आता है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग क्या, कि सामने वाले से आप रेपो बिल्ड कर सको, एक रिलेशन बिल्ड कर सको, जहां से वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता सके, ताकि आप उसकी नीड को समझ के अपना प्रोडक्ट या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको बेसिकली। ठीक है ना। तो सेकंड इज रेपो बिल्डिंग, जहां आप उससे एक रिलेशन बिल्ड कर सको, और रिलेशन बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब क्या है, कि जहां आप और सामने वाला एक जगह पे स्टैंड करता हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग सेम स्टेट से हो सकते हो सकता है वो जिस स्टेट से है आपने उस स्टेट की कुछ अच्छी बात सुन रखी है, जहां कोई काम कर रहा है वो उस काम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज से। इवन आप सामने वाले से ये तक कह सकते हो कि आपका नाम कितना अच्छा है, आपका नाम बहुत यूनिक। ठीक है, तो ये चीजें भी कॉमन ग्राउंड हो गया क्या, उसको भी पसंद है उसका अपना नाम, तभी उसका नाम है, बहुत रेयर ही होंगे जिसको अपना नाम नहीं पसंद होगा, लेकिन तो वो वाली चीज सामने वाले को भी पसंद है, और आपने भी जब कह दिया ना कि आपका नाम कितना यूनिक है, दैट मीन्स आप कॉमन ग्राउंड पे आ गए, कि उसको भी पसंद है, आपको भी पसंद आया उसमें। इससे रैपो बिल्ड। तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है, अपने कॉमन सेंस को यूज करना है बहुत ज्यादा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर हर बिजनेस के जैसे रूल्स है ना, कुछ रूल्स और इसके अलावा भी, तो यहाँ का रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना हो। आप एक समय पे घोचू थे, आगे भी घोचू नहीं रह सकते। क्या है, कुछ भी हो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी ये चीज नहीं होगी। हाँ मेरे साथ टाइम, लोगों ने मेरे को मतलब ऐसे भी बोला है कि भाई तू बात ही नहीं कर सकता, तू क्यों, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे बोला कि तेरे तो बस की नहीं है। तो आज वो समय नहीं है, आज वो बदल चुकी है वो चीज। तो हमें चेंज करना हो, हर इंसान, आपके और मेरे में सिर्फ बताऊं किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ टाइम, और कुछ भी। जहां मैं बैठा हूं या इवन कंपनी के फाउंडर भी जो बैठे हैं ना, सिर्फ टाइम का डिफरेंस।
हो सकता है आज से आप ही सब लोगों के अंदर में से कोई एक हो जो अपनी ही मतलब कुछ अलग रास्ता पकड़ के अलग अलग ही कुछ क्रिएट कर, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है। तो मैं कहा था, मैंने प्रोस्पेक्टिंग बताया, रेपो बिल्डिंग बताया। नेक्स्ट इज नीड आइडेंटिफिकेशन। सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करना, क्या उसकी नीड है, क्या वो किसी प्रॉब्लम में है, क्या वो किसी प्रॉब्लम में है। और अगर प्रॉब्लम में नहीं है तो नीड क्या है, उसकी गोल क्या है, मतलब वो करना क्या चाहता है, सामने वाला करना क्या चाहता है। जब तक ये तीन चीजें आपने नहीं करी है, प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसको वेबिनार के लिए इनवाइट नहीं कर सकते जब तक आपको ये तीन चीजें पता नहीं चली, अच्छे से समझ नहीं आई। कुछ कुछ टाइम में क्या होता है, कहीं कहीं कॉल्स में थोड़ी कॉल्स लंबी चली जाती हैं तो पता चलता है। एक समय क्या होता है जब आपने 100 लोग, 200 लोग, 500 लोगों से बात कर ली है, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे लगभग 1000 कस्टमर लगे होंगे तब जाके मेरी इतनी अच्छे से डेवलप हुई थी ये चीज। और मैं बता दूं तो मैं बहुत स्लो लर्नर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत धीरे सीखी है मैंने चीज। और इसकी वजह से यहाँ बहुत शार्प लोग हो आप लोग, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो आप। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत स्लो लर्नर रहा हूँ पहले अपनी लाइफ में। अब ऑल दो मैं थोड़ा क्विक कर लेता हूँ। लेकिन क्या होता है कि कई लोगों को फिर अपने एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाता है ना, 100 लोग, 200 लोग, 500, 1000 लोगों को एक्सपीरियंस की, हाँ भाई इसकी ये नीड, तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है मैं ये बोलूंगा तो इसकी यही नीड निकल के आएगी। एग्जैक्ट समझ में आने लग जाती है कि कस्टमर इसी इसी चीज के लिए ही मेरे पास आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा। तो पता चलने लगेगा, फिर आपका कॉल टाइमिंग जो है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं, एज एन इंडिविजुअल अगर आज मैं कॉल करने बैठूं तो मेरी 5 मिनट की नहीं जाएगी कॉल, मेरी ढाई, तीन, 4 मिनट मतलब मैक्स टू मैक्स केस में चली जाएगी। इससे अबव मेरी नहीं जा सकती, इससे कम ही रहेगी। तो आपका कॉलिंग और आपकी कितनी अच्छे से बात हो पा रही है, इस चीज को आपको समझना जरूरी है। जब आप नीड आइडेंटिफाई कर लेते हो तब पार्ट आता है उसको प्रेजेंट करने का, कि ठीक है अगर आप इन चीजों की ये प्रॉब्लम्स है तो हमारी कंपनी या मैं ये चीज सॉल्व कर सकती है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको समझना होगा और उसके लिए समय देना होगा। किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड। क्या मैं करेक्ट हूं इस चीज में कि नहीं, कि किसी चीज को अगर सॉल्व करना है तो उसके अंदर टाइम रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल। तो हमेशा इस चीज को समझ के चलना कि अगर सामने वाले के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है, कस्टमर कस्टमर नहीं होता है, कस्टमर इंसान है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हम इंसान है, हमें किसी प्रॉब्लम में फंस गए और उसमें निकलने में टाइम लगेगा तो उसको भी उसमें टाइम लगेगा। और अगर हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से सॉल्यूशन मिलता नहीं है, मिल भी जाए ना तो समझ नहीं आता है, तो समझने के लिए समय देना। तो सेम चीज कस्टमर के लिए भी, कि आपको कुछ समय देना होगा। हाँ रिकॉर्ड हुए, सीमा मान, कि समय देना होगा ताकि आप मीटिंग में आके समझ सके जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आपका गोल है वो कैसे अचीव होगा या कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। और जब आप उसको प्रेजेंट करते हो तब आता है पार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। नेक्स्ट पॉइंट यही है, प्रेजेंटेशन के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो, ऑब्जेक्शंस उसकी क्या होती हैं, काफी सारी आ सकती है। कोई ये बोल देना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं पहले बता दूं, नॉट इंटरेस्टेड का मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होता। नॉट इंटरेस्टेड का मतलब है या तो उसने मीटिंग को देखा नहीं है, या उसको ये चीज आप लोग या हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई करने में गड़बड़ कर गए हैं कि इसकी नीड है भी, इसकी गोल है भी ये चीज, कहीं मैं गलत को कुछ और तो नहीं बेच रहा, इसकी जरूरत ही ना हो इसको। तो ये चीज जानना जरूरी है। सेल्स में एक चीज समझना रखना, यस से ज्यादा आपको खुद को नो बोलना आना चाहिए। जिसने मेरे से कॉन्फ्रेंसेस करवाई होंगी उसने देखा होगा कि मैं कस्टमर को मुंह पे बोल देता हूँ कि आपके लिए नहीं है ये प्लेटफॉर्म। और लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे कस्टमर्स बाद में आके खुद ही कन्वर्ट हो जाए, खुद से हो जाए। तो रिजेक्शन कलेक्ट करना इज द बिगेस्ट, मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि ट्रेजर। आपने जितने ज्यादा रिजेक्शंस कलेक्ट किए तो यहाँ पे आपका गेम चेंज होगा, मतलब लाइफ में भी होगा। ठीक है। तो सर बहुत लोग,
हाँ भी सुनते जाओ रवि भाई, अभी आप नए नए आए, सुनते जाओ। ठीक है, अभी सेशन चल रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंटिंग पार्ट पे हो जाते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं, तब जाके आता है क्लोजिंग का पार्ट। और याद रखना, यहाँ मीटिंग में बैठा मैं एक एक से पूछना चाहूंगा, क्या किसी को जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया गया या खुद से उन्होंने यहाँ पे एनरोल किया? अपनी चॉइस थी कि या जबरदस्ती करवाया? मेरे को बताओ मीटिंग, ओ मतलब चैट, खुद से। तो याद रखना, क्लोजिंग हमेशा सामने वाले की साइड से, खुद से ही करता है सामने। हो ही नहीं सकता। मेरे साथ जितने भी लोग हुए हैं ना, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई है, तो वो जानते हैं ये चीज। मैं सिर्फ बात करता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर। रास्ता दिखा दूंगा उसको, रास्ता दिखा दूंगा कि क्या है क्या है। रास्ता दिखा दूंगा कि कैसे क्या नहीं, उसकी चॉइस। खुद पे बोल देता हूँ कि आपकी चॉइस है, करना है करो, नहीं तो नहीं। इसके लिए मेरा वो वाला सेशन जरूर देखना आप, जिसके अंदर मैंने क्या कहते हैं, सेल सीरीज देख लेना। जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखें या लाइव भी बैठे, सेल सीरीज के मतलब मैंने 1 2 3 ये जरूर एपिसोड्स आपको देखने हैं। तभी आपकी ना बहुत ज्यादा कस्टमर को आइडेंटिफाई करने की ना, मेन यही होता है कि, अगर मैं आपको सच बताऊं ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो सही इंसान से सही बात करने से क्लोजिंग। हर इंसान से हर कुछ बात करने पे क्लोजिंग नहीं है। आप सही इंसान से सही बात करोगे तो, और सही इंसान को आइडेंटिफाई करने के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड, प्रेजेंस ऑफ माइंड रिक्वायर्ड हो। और फिर एक समय के बाद, ये भी ये स्टार्टिंग में होता है, फिर आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप भाप लेते हो सामने वाली, आपको चुटकियों में पता लगता है कि हाँ भाई ये सही कस्टमर है कि नहीं। उसकी टोनैलिटी से समझ में आ जाएगा, उसने जो बात करी ना, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आपसे बात करने में, तो क्या आप लोगों को पता चलेगा ये चीज? ये नहीं लगेगा कि नहीं यार, सर का मन नहीं है बात करनी। चाहे मैं बात करूं आप लोगों से, लेकिन इंटरेस्ट से, जैसे अभी मैं इंटरेस्टेड हूं, तो सबको फील होती है ये चीज, तभी सीख भी पा रहे हो, अटेंशन भी यहाँ लग रहा होगा। सेम उसी तरीके से कस्टमर भी होता है। जब आप ये चीज आइडेंटिफाई करने लग गए ना कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है या नहीं, अपने इंट्यूशन को भी थोड़ा थोड़ा यूज करने लगे। वैसे इंट्यूशन तो क्या ही कहेंगे इसमें, फीलिंग, हाँ इंट्यूशन भी आता है। तो वही चीज है कि उसको भी यूज करते रहोगे तो भी पता चलते रहेगा। समझ के ये चलो कि ऑब्जर्वेशन है, फोकस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप भटके पड़े हो इधर उधर इधर उधर इधर उधर, यहाँ कुछ काम कर रहे हो, इधर कुछ कर रहे हो, फोन में लगे हुए हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, नहीं। आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किए। जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय वो करो। जो हाउसवाइफ्स हैं जैसे, जो हाउसवाइफ्स हैं जैसे, तो उस समय अपना आपने वर्क, जो घर का निपटा लिया है, तो उसके उस समय वही करो। जिस समय आप वर्किंग पे बैठ गए, तो भूल के सब कुछ, 1.5 2 घंटा 3 घंटा आप जितना भी टाइम दे रहे हो, उस टाइम में आपको ये चीज करनी है। जितने भी, बात हाउसवाइफ्स की नहीं है, बट मैं उनके लिए इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि क्या है कि घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी देखने, सारी चीज करनी, तो इसके लिए मेरे को एग्जाम्पल सबसे ज्यादा वही लगा। हर किसी के लिए यही है, लेकिन आप सब लोगों को इस चीज को समझना। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है स्किल्स। स्किल्स जब हमारे 6 के 6 हम करते हैं क्या? प्रोस्पेक्टिंग। चलो मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, क्या क्या बताया मैंने? हम्म। अरे बोलो। अच्छा, लिखने में टाइम लगता है, हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, मैं ही बोल देता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग। ठीक है। तो ये चीज, ये 6 पॉइंट हमेशा याद रखने के। स्किल्स जो हमारे रिक्वायर्ड है, जो हमारे स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो इस बिजनेस में ये। अब इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेज मतलब क्या? कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, क्या हम रिसोर्सफुल हैं या रिसोर्सलेस हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अपने स्किल्स को अप्लाई भी कर सके। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं भी। एक चीज को ना बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं जो बहुत कम रिसोर्सेज के अंदर बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर देते, राइट? वो एकदम नहीं होता।
उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होता है या कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रही होती है जिसकी वजह से वो कम रिसोर्सेज में ज्यादा रिजल्ट क्रिएट कर पाते हैं। उन्होंने बहुत समय दिया होता है, सिर्फ इस चीज के रिगार्डिंग नहीं मैं बोल रहा। जैसे अगर एक इन्फ्लुएंसर है, अगर आप लोगों ने सुना हो अंकित ब्यानपुर या समथिंग करके, उसने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेके 75 डे हार्ड चैलेंज, मतलब उसी ने ही किया था सबसे ज्यादा। तो वो था यूट्यूब पे पता नहीं कितने सालों से कंसिस्टेंट, पता नहीं कितने ही टाइम से था, उसने बहुत समय दिया। उस पर रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज बहुत ही कम थे ना के मुताबिक। लेकिन उसको सक्सेस होने में ना 5-6 साल लगे, और 5-6 साल बाद फिर ऐसी सक्सेस मिली कि बहुत ही ज्यादा। तो प्रैक्टिकल बात क्या है कि अगर उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते तो उसके पास रिजल्ट जल्दी आ जाता। एज सिंपल एज। इसमें कोई किस्मत भगवान कुछ नहीं मैटर करता। ये बहुत लॉजिकल चीज, इसको आपको इमोशनल होके नहीं, और मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं भी बहुत इमोशनल इंसान हूँ। हम होता है क्या है ना कि हम बिजनेस के अंदर हम इमोशनल होके सारी चीज, रिजेक्शन आया हम इमोशनल हो गए, किसी ने मना कर दिया हम इमोशनल हो गए। लॉजिकल है ये चीज, आपको इमोशनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना इस चीज। लॉजिकल क्या है कि दैट मीन्स मेरे पास इतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि सामने वाला मेरे को रिजेक्ट कर रहा है। इस चीज को ना समझ के चलना। पर्सनल लाइफ से रिलेट कर लो, लड़कियां ज्यादा रिलेट कर पाएंगी, लड़के शायद थोड़े कम ही कर पाए, मेरे जैसे उनके तो कर जाएंगे। कि जिसके पास जितने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लाइफ के अंदर, तो वो हमेशा स्ट्रांग पावर में रहता है, वो हमेशा पावर में रहता है। जैसे फीमेल्स के पास क्या होता है कि बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, चाहे मैरिज के लिए ले लो चाहे किसी के लिए भी। अगर ये एग्जांपल किसी को कड़वा लगे या कुछ भी तो ऐसा मत सोचना भाई, मैं बहुत सीधे ख्यालात वाला इंसान हूँ, बस मेरे को एग्जांपल बताना होता है। तो होता क्या है कि जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेस होंगे वो उतना ज्यादा अबंडेंट रहेगा, उतने जल्दी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर आपके पास चलो एक फोन का ही ऑप्शन ले लेते हैं। लेट से आपके पास 10 फोन है अलग 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 अलग, और आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी चूज कर सकते हो, तो क्या आप सबसे बेस्ट नहीं चूज करोगे? यस और नो? यही चीज कस्टमर्स में भी होती है, जब आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो आपके पास चॉइस होती है सामने वाले को कि हाँ मैं इसको करवाऊंगी या नहीं करवाऊंगी। तब आप पावर में आ जाओ, सामने वाला कस्टमर पावर में नहीं रह जाता। यही मतलब एक सीक्रेट कह लो काइंड ऑफ। जब नंबर ऑफ चीजें ज्यादा है आपके पास तो सामने वाला वो होता है, अपने आप हो जाता है, और आपको फिर परवाह भी नहीं। ये फैक्ट है, इस चीज को पता नहीं लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। जैसे पर्सनल लाइफ में भी मैं बोलूं कि क्या होता है कि जब किसी के पास अच्छा ऑप्शन है तो भाई क्यों ना चूज करे कोई। सो मुझे नहीं लगता ये चीज की कहीं से कहीं तक कोई गलत है। अगर मेरे पास मर्सिडीज है और मुझे वैगनआर मिल रही हो तो मैं वैगनआर क्यों लूंगा? मैं मर्सिडीज ही लूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे पास ऑप्शन है तो। इसमें कभी भी पर्सनल नहीं जाना होगा, हमेशा इस चीज को समझ के चलना। आपके रिसोर्सेज जितने ज्यादा आपके पास बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा बेटर। और एक है नंबर ऑफ रिसोर्सेज, एक होता है क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके साथ ये चीज होती है कि हाँ भाई मेरे पास तो लीड्स का ही बहुत इशू हो जाता, चाहे मेरी साइड से जैसे मैंने भी मार्केटर प्रोवाइड कर रखा है, या चाहे अपने आपकी अपनी साइड से, तो भी दिक्कत। अगर आपको लगता है ना कि हाँ भाई मेरी तरफ से जो लीड्स आपको प्रोवाइड हो रही है ये कुछ, तो आप खुद का भी ट्राई कर सकते हो, ये किसी ने रोक टोक नहीं कर रखा है, किसी ने रोक टोक नहीं कर रखी। एक सपोर्ट दे रखा है आपको। सपोर्ट का मतलब है कि आप यहां से भी यूज कर सकते हो, दैट डजंट मीन कि बाहर दुनिया से नहीं कर सकते। ऑप्शन है, हमेशा दिमाग को खुला रखना है। अब जैसे मान लो मैं हूं, लेट से मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ, और वैसे मैं बता देता हूँ मैं एनएलपी भी कर रखा है, और मेरे पास तो यहीं से ही काफी सारे लोग आने लग गए हैं कि जो पर्सनल सेशंस के लिए बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है, अभी तक मैंने और ज्यादा करा भी नहीं इस चीज को एडवर्टाइज। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर मैं यहाँ ट्रेनर हूँ दैट डजेंट मीन मैं कहीं और ट्रेनर नहीं बन सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे को रोक पाएगा? तो मेरे पास तो ऑप्शंस अनलिमिटेड है। तो हमेशा अपने आप को अबंडेंट कैटेगरी में रख, ऐसे नहीं कि वो वाली चीज में रख दो कि हाँ भाई दिस इज ये वो हो गई। तो आप लोगों को इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है।
मेरे लिए वर्किंग नहीं कर रहे आप लोग यहाँ पे, आप लोग अपने लिए वर्किंग कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिसंबर में थे आज नहीं है यहाँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब स्टार्ट ही जिन्होंने अभी क्या कहते हैं करा है और लॉन्ग टर्म रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिसंबर में थे और वो लाइफ लॉन्ग भी रहेंगे मेरे साथ। वो सबका अलग अलग रहेगा। तो आप लोग अपने लिए कर रहे हो तो अबंडेंट रहना है। मेरे को सबका अलग होता है जोयन। सबका अलग होता है। हर किसी का कुछ भी गोल हो सकता है। अब जैसे इस चीज पे मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ। पता नहीं प्रियंका यहाँ बैठी है नहीं बैठी। दो प्रियंका है, अब मुझे उसका वो वाली नहीं बता रहा। ये वो वाली प्रियंका है जिससे ना इसने लीड्स भी अच्छी परचेज कर रही है, सारी चीज अच्छी कर रही है, कह रही मेरी 200 लीड्स हो गई। पता है क्या, मैं आपको ना एक स्टोरी बताता हूँ। ये ना मेरे को प्रांशु सर ने बोली थी और ये मेरे साथ हुआ था। तो मेरा ना एक टाइम पे एक रिजल्ट नहीं आ रहा था। और हो क्या रहा था ना, मैं मेहनत कर रहा था बट रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो ना प्रांशु भाई ने ना मेरे को एक स्टोरी बताई। कहते करण भाई मान लो आपके आगे ना टेबल पे आपकी फेवरेट वो पड़ी है, या आप लोगों को पे भी कह रहा हूँ खुद से सोचना। फेवरेट आपकी सब्जी पड़ी है, फेवरेट खाना पड़ा, और सारे लेके आ रहे हैं, मिठाइयाँ पड़ी हैं, मिठाइयाँ पड़ी हैं, सारी चीज पड़ी है। और सारी चीज पड़ी है, और आपसे कोई कहता है कि भाई खा लो, लेकिन फिर भी आप नहीं खाते। क्या रीजन हो सकता है इसका? मेरे को आप भी बताना, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, फिर से सुनना इस चीज को। फेवरेट खाना पड़ा है, फेवरेट सारी चीज पड़ी है, और मैं आपसे कहूं कि इसको खा लो, खा लो इसको, लेकिन फिर भी आप मना कर दो कि नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा, या खा नहीं सकते। और प्रियंका नहीं बोलेगी। मन नहीं होता है, पैसे अरे मैं दे रहा हूँ खाना तो। भूख ना होना, राइट। भूख नहीं लगी। अगर आपके अंदर भूख नहीं है ना अपने आप को कामयाब बनाने की, तो आप लोग सब कुछ करने के बावजूद नीचे। भूख नहीं है वो गोल को अचीव करनी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें, और ये बात मैं लिटरली बता रहा हूँ। यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू अचीव, हाँ अच्छा मेरे को लगा मुझे कह रहे थे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। और ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मतलब रिजल्ट्स ना एवरेज हो रहे थे, बहुत ज्यादा भी नहीं कुछ नहीं, जबकि मैं अचीव कर भी चुका था। होता क्या है ना, जब आपका एक लेवल सेट हो जाता है ना, उसके बाद आपको नए लेवल चाहिए। आज आप 20,000 30,000 के लिए कर रहे हो, एक दिन आएगा 1 लाख के लिए करोगे, एक दिन आएगा 5 लाख के लिए करोगे। तो मेरा एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं 1 सवा के करीब करीब में एज एन इंडिविजुअल पे स्टेबल हो गया था, और इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा। तो हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था। तब मैंने प्रांशु भाई से डिस्कस किया था, प्रांशु भाई ने मेरे को ये चीज बोली। मतलब आप लोगों के लिए प्रांशु सर है। मेरे साथ शुरू से रहे हैं तो मैं प्रांशु भाई बोल देता हूँ। ठीक है। तो मैंने उनसे डिस्कस करी थी। तब उन्होंने मेरे को ये स्टोरी बताई थी, और ये मेरे को इतनी ज्यादा हिट कर गई थी ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल। मेरे लिए मतलब पता है क्या, फर्स्ट टाइम जब मैंने थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो रीजन था ना, वो ये नहीं था। जैसे मेरे फादर का बिजनेस है, और टचवुड वेल स्टेबल बिजनेस है, दिल्ली के अंदर है, हार्डवेयर का बिजनेस है। तो ऐसा सच कुछ वो दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर ना एक चीज का डर बहुत ज्यादा था शुरुआत शुरुआत, कि अगर मेरे फादर की डेथ हो गई तो घर कौन संभाले। ये बहुत ज्यादा। और तो ये चीज ना मेरे को ग्रो करती गई। मेरे को हर रात को ना ये चीज मैं सोचता था। और कुछ चीजें रही थी पर्सनल लाइफ में भी जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा काइंड ऑफ कह लो कि इस चीज में था कि भाई मैं अपने फादर के बिजनेस में नहीं जाऊं। चाहे कुछ हो जाए मैं अपने फादर के बिजनेस में नहीं जाऊं। तो मेरे लिए ये चीज थी कि अगर मैं फादर के बिजनेस में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं कर भी खुद का सब कुछ रहा हूँ, करना भी अपने आप ही है, और भाई कल को अगर डेथ हो गई तो फैमिली कौन संभाले। तो बात है तो है, क्योंकि ये तो किसी के हाथ में नहीं है ना कि किसकी लाइफ कितनी कितनी नहीं। यू रेट मी सर, आई गिव माई बेस्ट, हाँ ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ के चलना। ये टॉपिक मैंने उठाया क्यों था, मैंने भूल गया। कोई बात नहीं। हम्म।
क्या बात चल रही थी एक बार यार मेरे को बताओ। हाँ मिल जाएगी रिसोर्सेस। नहीं यार, वाई के ऊपर बात चल रही थी आई गेस कि आपका वाई क्लियर हो। खाना, प्रियंका है पे यार। प्रियंका लिख रही है खाना। भूख होनी चाहिए, राइट, रीजन कि आपको क्यों होना सक्सेस। बहुत बढ़िया, बहुत। मतलब आप लोग मेरे से ज्यादा अटेंटिव हो, मैं खुद भूल जा रहा हूँ, आप सुन रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। हम्म। सो रिसोर्सेज आपके अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए, सारी चीज रहनी चाहिए। तीसरी होती है स्ट्रेटजी। तीसरी होती है स्ट्रेटजी। जैसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स है ना, नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाए। हमारी क्या स्ट्रेटजी है, कौन कौन जानता है, एक बारी में मेरे को बताओ। सेल्स की क्या स्ट्रेटजी होती है? हम्म। लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज। 100 में वन नहीं, ये तो एक रेशियो है मोहम्मद सर, आफ्ताब सर। लॉ ऑफ एवरेज है स्टूडेंट। ये चेंज भी हो सकता है। अब जैसे जिसने लिखा है ना सैदा ने, तो सैदा का डिफरेंट है। 100 में उसका वन नहीं है, उसका मेरे ख्याल से आई गेस 100 में थ्री है ठीक है। तो ये चीज डिफरेंट हो सकती है। और ये चीज ना, अब इसको ना बहुत अच्छे से समझना। लॉ ऑफ एवरेज कईयों के लिए 100 में वन में वर्क करता है, कईयों के लिए 100 में वर्क, कईयों के लिए 200 में वर्क, कईयों के लिए 300। जो मैक्सिमम होता है ना, कि आप लोगों का, ये मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन ये मैंने क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग बंद करके किया था, तो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ एक बारी। रुकना नहीं होता। कईयों को क्या होता है ना, सर मैंने 100 लीड्स ले ली, ये हो गया, इतना हो गया सर, रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं हुआ, 200 लीड ले ली, 300 ले ली, ये दिक्कत हो गई, ऐसी दिक्कत हो गई, ये नहीं करने। इसका नेक्स्ट पॉइंट अभी मैं बताऊंगा, तब आप समझ जाओगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। अभी आपको लगेगा कि नहीं सर बजट ही नहीं होता, तो कैसे करेंगे, ये नहीं होता तो फिर कैसे हो पाएगा, ये सारी चीज अभी क्लियरिटी से समझ में आएगी कि क्यों क्या है। जब आप नंबर ऑफ लीड्स पे वर्क करते जाते हो, तो होता क्या है ना, आपका लॉ ऑफ एवरेज उस टाइम क्रिएट हो रहा है। अभी आप उस लॉ के अंदर वो स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लायक नहीं हुए। आपने इतनी अभी, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैंने बताया ही था ये स्टोरी, कि जिस टाइम पे मैं अर्निंग कर रहा था और स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज में था, 30-40 थाउजेंड, इससे ज्यादा नहीं कर रहा था, तो मेरे को किसी ने रिकमेंड कर दिया था कि भाई अगर तू बजट लगा रहा है ना, तो जितना तू कमा रहा है उतना भी अगर लगा देता है, तू इतना बड़ा भी रिस्क ले लेता है, 100% का रिस्क, तब भी तू फेल नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी एक क्लोजिंग के अंदर तो इतनी इनकम निकल ही आएगी। और तब ये चीज मेरे माइंड में खुल गई थी, और आज तक ये चीज है कि अगर मैं 100% भी लगा दूं, क्योंकि 100% का मतलब पता है क्या है, सिर्फ एफर्ट 100% नहीं, वो तो लगाने ही लगानी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बजटिंग वगैरह, तो आप समझ के चलना बिजनेस आपका आउटस्टैंड करना स्टार्ट होता है। और एक बार आपकी साइकिल चलनी चालू हुई, फिर आप रुकोगे नहीं, फिर नहीं रुकता कोई। अब जैसे सानिया इस मीटिंग में बैठी है, उसने लास्ट मंथ 1 लाख अचीव कर लिया, उससे पहले 50,000 था, 80,000 नहीं 50,000 के करीब करीब का। तो अब उसका क्लियर है कि हाँ भाई, जाना ही या तो क्या, और बहुत बड़ी भी नहीं, उसको मैंने क्लियर बोल रखा था 1.5 या 1.8। इतना भी अगर वो अचीव कर लेती है ना, दैट इज समथिंग कि उसने बहुत बढ़िया कर। ऑल दो उसका कॉन्क्लेव वगैरह के लिए भी इस मंथ में बहुत ज्यादा चीजें देख रहा हूँ, जिन जिन लोगों का रह गया ना, मतलब 2-2 ढाई-ढाई लाख से, तो उस चीज पे अब अचीव करवाएंगे, क्योंकि वो जल्दी कर सकते हैं लोग। 9-10 लोगों के लिए मैं अलग से रखूंगा मीटिंग्स। हाँ, तो उनके लिए अलग से रखूंगा, ताकि वो कॉन्क्लेव पहले क्वालिफाई कर ले एक बार, चाहे मिनिमम 5-5 लाख वाले पे कर। और एक चीज को ना बहुत अच्छे से समझना, कई लोग ना इस चीज से डिमोटिवेट हुए थे कि सर अब कॉन्क्लेव क्वालिफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये चीज, एक चीज को ना यार समझ के रखो। रिवॉर्ड्स, यानी कि क्या, कोई चीज का रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे कॉन्क्लेव, रिकॉग्निशन मिल रही है आपको, ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट है। ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट है आपकी खुद की पर्सनैलिटी का, आप कहाँ स्टैंड कर। आप एक चीज बताओ, अगर आपकी इनकम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पे पहुंचेगी, तो क्या कभी अचीव नहीं कर पाओ? मेरे को येस और नो एक बारी चैट बॉक्स में बताओ। मंथली इनकम अगर आपकी इतने पे पहुंच गई, लेट से 3 लाख पे ही पहुंच गई, ठीक है, 4 महीने का आपको टाइम मिला कि 12 लाख का वो वाला करना है आपको, क्या नहीं कर पाओगे?
तो सबसे पहले तो अपने आप को इतना काबिल तो बनाओ। अब देखो मैं आपको ना एक बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल है। जब मैंने क्वालिफाई किया था ना, इंटरनेशनल ट्रिप मैंने क्वालिफाई करी तो मैं दुबई गया था और मेरे को अवार्ड भी मिला था वहां पे। मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था 15 लाख। और मैंने बताऊं मैंने कितना किया था। मैंने 15 30 75 लाख मैंने अचीव किए। मैंने 75 लाख किया था, 15 लाख सिर्फ क्राइटेरिया। और मेरी वीडियो है, आप जाओ तो चैनल पे जाके देख लो। मेरे चैनल पे दिख रहा होगा आपको, 75 लाख 3 महीने के अंदर कर दिया था। तो ये कोई वो वाली चीज नहीं। और ये वो वाली भी नहीं बता रहा कि चलो मैंने बोल दिया, मैं साफ ही बोल रहा हूँ। जाओ मेरे चैनल पे, जाओ वहां पे जाके देखो। तो अपने आप को ना बनाओ इतना केपेबल कि भाई अपने साथ ना 5 को और ले जाओ। क्वालिफाई खुद के लिए क्या करना है यार, अपनी इनकम पर दिमाग लगाओ ना। ये तो बाय प्रोडक्ट है। मैंने कोई सोचा थोड़ी था भाई मेरे को दुबई जाना है, मेरे को क्वालिफाई करना है, ये करना है ना। मेरे को इनकम से मतलब भाई, मैं मेरे पे 5 लाख की इनकम आ रही है कि मैं खुद नहीं दुबई चला जाऊं। सिंपल। तो ये चीजें तो यार दिमाग में रखने का है कि भाई इनकम चाहिए अपने को। पैसा होगा तो फिर बस वही होगा सारे कुछ। पैसा है तो कैसा है, तो वही वाली चीज होती है। ठीक है। तो इस चीज को समझो अच्छे से, मनी पे फोकस किया करो। नहीं हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई। आशुतोष सर क्या पहले से ही बन गए थे क्या? वो आज जाके बने हैं ना। तो वो प्रोसेस होता है यार हर किसी का। जरूरी नहीं है आज इस टाइम पे नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि बाद में नहीं हो सकता। और इसको इतनी ज्यादा कैसे वैल्यू दे सकते हो आप? अपने आप की वैल्यू आपकी ज्यादा होनी है, हाई होनी चाहिए। आपकी वैल्यू हाई है तो आपको कॉन्क्लेव में इनवाइट किया जाएगा। कॉन्क्लेव आप सोचते क्या होगी, कॉन्क्लेव की वैल्यू हाई, अपनी वैल्यू हाई रखने की। हाँ, करूंगा इसमें। हाँ जी सर, ओवरनाइट कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज। तो स्ट्रेटजी पे चल रहे थे हम, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर। मैं तो ना यार फ्लो में चाहता हूँ ना, तो मैं इधर उधर भटक जाती। मेरे को रोक लिया करो यार। चैट बॉक्स में बोल दिया करो सर प्लीज फोकस करो। यार कौन है इतना बड़ा मैसेज? बिल्कुल नहीं सुनेंगे रिजवाना मैम इतना बड़ा मैसेज आपका, ट्रेनिंग के बीच में। ठीक है। तो आपको क्या, स्ट्रेटजी के ऊपर लॉ ऑफ एवरेज क्या है कि किसी का इतने टाइम में हो जाएगा, किसी का इतने टाइम। आपको अपनी पर्सनालिटी को करते रहो, लॉ ऑफ एवरेज आपके लिए वर्क करेगा। या आप मानो ना मानो, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सबको पता होगा ग्रेविटी की मतलब क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गिरेगा नीचे। दैट मीन्स लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा। किसी के लिए हो सकता है इतनी ऊंचाई से वर्क करे, किसी के लिए यहां से भी करे, वर्क तो कर रहा है ना। इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से रिलेट करके रखो। और ट्रेनिंग को ना बार बार देखा करो। ये बेवकूफी नहीं करो कि आपको लग रहा है एक बार देख ली तो हो गया, नहीं होता भाई। बार बार देखनी पड़ती है। मैं एक रिचुअल फॉलो करता था, उसका नाम था रिसीमिस। रिसीमिस का मतलब क्या, RISIMIS। रिचुअल ऑफ 60 मिनट्स एवरी डे। हर दिन 60 मिनट में अपनी लर्निंग पे देता था, चाहे बुक के थ्रू, चाहे वीडियो के थ्रू, चाहे अपने मेंटोर के साथ टाइम बिता। जो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, लॉ ऑफ एवरेज के, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम आते हैं, उसका अगला पॉइंट है माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट को डेवलप कैसे करते हो ना। माइंडसेट को डेवलप करना ही ये चीज है कि आप बुक्स के थ्रू कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू कर सकते हो, अपने मेंटोर के थ्रू कर सकते हो, अपने बुक डिसिप्लिन के थ्रू कर सकते हो, सेशंस को अटेंड कर करके आप कर सकते हो। क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी, मैं नहीं मानता कि मैं कॉल पे आप लोगों को इतना कर पाऊंगा, ऑल जो 1 to 1 भी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है जितना कलेक्टिव एनर्जी में जोर होता है, जैसे अगर मान लो मैं एक अकेला चिल्लाऊं तो आवाज इतनी तेज नहीं आएगी। लेकिन इस मीटिंग में 70 लोग बैठे हैं, हम 70 के 70 लोग चिल्लाएंगे तो तेज आवाज आएगी कि नहीं आएगी? है ना। तो इसी चीज का, एनर्जी का ये गेम। तो एनर्जी समझ के चलो, जब आप मीटिंग में आते हो, मैं मीटिंग्स में आता हूँ, तो इन सेशंस को अटेंड करना है, बार बार करना है। इससे आपकी माइंडसेट क्लियर होगा, और हर बार ना, हर बार कुछ नया सीख लोगे आप।
हो सकता है अभी जो जितना भी बताया ना उसमें 100% नहीं होगा। आपको अभी हो सकता है 100% याद रहे, कल तक आप भूल जाओगे, परसों तक भूल जाओगे, हो सकता है 1 महीने बाद भूल जाओ। लेकिन जब आप रिपीटेडली करते हो ना, तो नई 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 चीजें आपको आती। 20% याद था तो नेक्स्ट 10% निकल आया, कुछ ये है। और एक ही पॉइंट की जरूरत होती है, एक पॉइंट की, वो चेंज कर देते, वो सब कुछ गेम चेंज कर देते। फिर मैं सच्ची बता रहा हूँ, फिर स्ट्रेटजी खुद बनाओगे आप कि मेरे लिए ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। फिर नहीं ये चीजें सोचोगे। जैसे हम सान्या है, सान्या मेरे से सिर्फ और सिर्फ इस चीज की गाइडेंस लेती है कि सर मैं इतना करना चाह रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ, इतनी इतनी चीज। लिटरली बता रहा हूँ, सान्या ने सिर्फ मेरे से ये वाली चीज, सैदा है, सैदा लेती है, प्रॉपर गाइडेंस लेती है, उसमें कोई वो वाली चीज नहीं। सान्या मेरे से डायरेक्ट सिर्फ इतनी बोलती है कि सर इतने टाइम पे इतनी इतनी पेमेंट्स चाहिए, ये चीज होगी, बस इतना। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो ट्रेनिंग्स अटेंड कर रही है, सेशंस अटेंड कर रही है। ऑल दो इस मंथ से थोड़ा सा कनेक्टेड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब उसको जो ऑल टाइम अर्निंग है उसको कह रही है कि मेरे को मंथली पे लेके आनी है। तो वही चीज है। तो हमारा माइंडसेट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें और जो मैंने बताया, अगर देखो एक चीज को ना समझना, जैसे हमारे फादर हुए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुए, या हमारी जो भी पिछली जनरेशन थी, या कुछ भी मान लो, यहाँ पे मैं एज डिफाइन नहीं करता, क्योंकि कई लोग हैं जो 30 के अबव भी होंगे, 40 पे भी होंगे, इससे अबव तो मैं नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इस मीटिंग के अंदर होंगे। बट अगर आप 40 की कैटेगरी तक हो, तो इससे पहले की भी जो जनरेशन थी उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने मेहनत कर ली, बहुत अच्छे से ये कर लिया, और उनके रिजल्ट क्रिएट हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ सेटल कर ली। लेकिन आज के टाइम पीरियड में जिधर इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर आप सोचो, मतलब सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका खुद का फोन है। खुद का फोन ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ऐसी चीज में होके अगर आप सोचो कि मैं बिना बुक्स रीड किए, बिना अपने माइंडसेट को स्ट्रांग किए सक्सेसफुल हो जाऊंगा, और सक्सेसफुल होना मतलब ये नहीं 1 करोड़, 1 लाख रुपए भी अगर आप कमाने पहुंच गए ना तो भी सक्सेसफुल हो जाओगे। लिटरली बता रहा हूँ। हर महीना, अभी हुआ नहीं ना, जिस महीना हर 1-1 लाख रुपए बचा रहे होगे, बहुत होता है वो, मजाक नहीं कर रहा। जो किसी को लगता हो कि नहीं भाई ये वो, एक्चुअल में बता रहा हूँ, आप 12 महीने 1-1 लाख रुपए सेव तो करके देखो। 12 महीने 1-1 लाख रुपए सेव करके देखो, पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। अगले साल अगर क्या कहते हैं, आज 2025 चल रहा है, 2026 में अकाउंट में पड़े होंगे ना 8-10-12 लाख रुपए, तो अंदर से ऐसा पावर फील होगी, अलग ही लेवल पर पावर फील होगी कि हाँ भाई मैं पता नहीं क्या ही उखाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगी हैंड पंप। और नहीं हो रिजवाना, आपने करना है मेरे को मैसेज अभी। पॉइंट को समझो। मैं, रिजवाना ने मेरे को पर्सनल मैसेज किया, कहती है अब जो 50 के 1 लाख अचीव हो जाएगी मैं तभी मैसेज करूंगी। ऐसा नहीं है, सैदा भी तो करती है, वो भी अचीवर्स में है, तो भी कर रही है। बात ये नहीं है, पॉइंट क्या है कि जितना जल्दी आप अपने आप को ना केपेबल बनाते रहो, चाहे माइंडसेट के थ्रू, मेंटोरशिप के थ्रू, बुक रीडिंग के थ्रू। मैं जैसे अपना पर्सनल बताऊं, मेरे लिए ट्रेनिंग्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं, मैं आज भी करता हूँ। इवन अभी मेरा 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और इसी 15 अप्रैल से जो 90 डेज का ट्रेनिंग सेशन है मेरा। मतलब जो मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ बीएसआर, मैं बता भी देता हूँ जो नए हैं, कोच बीएसआर का अगर किसी ने नाम सुना हो, तो मैं उनका फर्स्ट बैच एनएलपी स्टूडेंट हूँ। तो उन्हीं के साथ मेरे सेशंस है, और डेली मॉर्निंग सेशंस मेरे 15 से स्टार्ट है। तो मैं ट्रेनिंग्स बहुत लेता हूँ, चाहे इंसान से, बुक से। मतलब मुझे बुक्स से तो ऐसा है कि अब आज ही सुबह इवन हो रहा था कि मैं मम्मी के साथ ना पूजा कर रहा था, तो मम्मी ने कहा कि वो हम पूजा करते करते उसके पढ़ रहे थे, पता नहीं क्या था, दुर्गा स्तुति थी आई गेस। तो मम्मी ने कह रही कि ये चैप्टर ना जल्दी खत्म हो गया आज। तो ना मतलब मेरे को इतनी बुक्स पढ़ने का वो हो गया ना, 30 पेज मेरे को एग्जैक्ट पता है कि आप वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी हो ना और धीरे धीरे भी पढ़ रहे हो, 30 पेज 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लेते। अगर आपने 30 पेज पढ़ने हैं ना तो 1 घंटा लगेगा। मैं इतनी बुक्स पढ़ चुका हूँ ना, मेरे को एग्जैक्टली टाइमिंग्स पता चलने लग गई है कि इतने टाइम पे इतनी खत्म हो जाए। मैं इतनी बुक्स पढ़ता मतलब ऑलरेडी पढ़ी है काफी। अभी जैसे अभी मैं थोड़ा बॉडी के ऊपर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो अभी उसी चीज पे तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर पढ़ता रहता हूँ। बुक्स रीड करना बहुत जरूरी है भाई, विदाउट इसके
आप नहीं स्टैंड कर पाओगे, आज नहीं तो कल, मतलब रेस से बाहर हो जाए। और यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हो ना कि हाँ भाई, देखो हम लोग जो बैठे हैं ना, वो हम लोग इसलिए नहीं बैठे कि बस हमारी लाइफ कट जाए। स्पेशली यंगस्टर्स, सबको फ्यूचर बनाना है आपको, सबको फ्यूचर बनाना है, तो इस चीज को समझ के चलो। आपकी चीजों के अंदर जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हो, तो या तो आपने शायद करनी होनी चाहिए थी इंजीनियरिंग और अच्छे कहीं पे लग जाने चाहिए थे, या डॉक्टर होने चाहिए थे, या कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसमें आपकी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी फिक्स हो जाती और आप करते रहे। बट वो तो है नहीं। तो इसके अलावा है हमारे पास बिजनेस। बिजनेस में भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या करना है, कौन सी नहीं करनी, लेकिन इस चीज को समझ लेना। अगर आज के टाइम पे अगर आप सक्सेसफुल 2020 के बाद से समझो, 2020 के बाद से अगर कोई भी सक्सेसफुल मीन्स क्या, 1 लाख रुपए भी महीना है, वो भी सक्सेसफुल, 1 करोड़ है वो भी, क्या ना, इस चीज को समझ के चलो। अगर इतना भी करना चाहते हो ना, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखना पड़ेगा अपने माइंड को। बहुत ज्यादा इमोशंस हावी होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं, चाहे मैं जिस भी लेवल पे पहुंचूं। अभी बीच में हो रहा था 1-2 दिन, मेरे को भी रोना आता है भाई, ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइफ में डिमोटिवेशन नहीं है। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। लेकिन स्ट्रांग इंसान कौन है? जो रो के आंसू बोलते हो, चलो भाई काम पे लग। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, काम क्या है? ये दिक्कत हो रही है, काम क्या है? काम पे पूरा फोकस हो, पूरा फोकस होना चाहिए काम। कोई लाइफ से चला गया, कोई जाने जाने दो, काम पे ध्यान दो। लिटरली बता रहा हूँ, वर्क ही एक ऐसी चीज है जो आपको बड़ी से बड़ी चीजों से बचा सकती, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा पाए। जर्नलिंग करनी बहुत जरूरी है, डायरी लिखा कर। अभी मेरा थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो मैं रेगुलर डायरी लिखता था। लास्ट 3-4 मंथ्स में मेरा थोड़ा सा कम हो गया। रीजन बिंग, मेरे को यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है, इसकी वजह से मेरे को टाइम मिल नहीं पा रहा। नहीं तो मैं पर्सनली बता दूं, जिस दिन भी मैं डायरी लिखता हूँ, उस दिन मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। इवन मैं मेडिटेट करता हूँ तब मेरा माइंड इतनी जल्दी नहीं शांत होता जितनी जल्दी मैं डायरी लिखता हूँ तो हो जाता है। और एक बार क्या होता है ना, माइंड को ना किक देने की जरूरत होती है। माइंड में केमिकल होता है डोपामिन, ब्रेन के अंदर। तो डोपामिन रिलीज होता है वो चीजें करके जिसको ना उस अच्छा लगता है। मेरी इतनी ज्यादा हैबिट बन गई है ना चीजों की, जैसे मैंने पॉजिटिव हैबिट्स इतनी बना ली है कि अगर वो छूट भी जाती है और मैं उसको एक दिन भी कर लूं, तो वापसी से उसी सेम लेवल एनर्जी आ जाए, वापसी सेम लेवल एनर्जी पे आ जाए। जैसे मेरे को ट्रेनिंग देने की अब हैबिट हो गई, तो अगर मैं 2-3 दिन नहीं भी लूंगा ना, तो ऐसा नहीं, चाहे मैं अभी बता रहा हूँ, इस सेशन से पहले मेरी एनर्जी बहुत डाउन, मैं लिटरली सोच रहा था कि मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मैंने सेशन एक दिन ऑलरेडी पोस्ट मतलब डिले कर दिया, क्या करूं, क्या डिले कर दूं? तो मेरे को लगा कि नहीं यार चलते हैं, और मैं यहाँ आया, मेरा वापसी से डोपामिन रिलीज हुआ और मेरे को अब अच्छा लग रहा है, मेरे को ऐसा कुछ लग ही नहीं, एनर्जी हाई है। मेरे लोग होते हैं कि सेशन देने के बाद एनर्जी लो हो जाती है, मेरी हाई हो जाती है। वो होता क्या है, मेरी हैबिट इतनी ज्यादा बन चुकी है कि मेरा ब्रेन डोपामिन रिलीज करे उस चीज में। तो आप सेल्स के साथ साथ साइकोलॉजी भी सीखेंगे हमारे साथ। बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर को समझते हुए चलेंगे। तो माइंडसेट मेन, ठीक है। ये हो गई हमारी सारी चीजें, कि बेसिकली हमारे पास क्या चार चार पॉइंट्स है जिसको हमें याद रखना है। तो एक बार मेरे को फिर से बताए कोई कि क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें जो मैंने इस सेशन के अंदर अभी बताया। 4 पॉइंट्स। इंस्टा आईडी, इम्पैक्ट पिकल्स, स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज एंड माइंडसेट, राइट। बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज पे बहुत अच्छे से चलते रहो। और मैं क्लियर बता रहा हूँ, देखो और चीजें भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो मेरे टॉप 5 वाला सेशन हुआ, सेल सीरीज वाला हुआ, उसके अंदर ना मैंने कस्टमर आइडेंटिफिकेशन भी बता रखी है कि कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है क्या नहीं। तो वो चीज भी देखो, उसको देखोगे ना तो आपको क्लियरली हो जाएगा। मेंशन कर लो अपने पास, पेपर पे लिख लो, क्या ये इस कैटेगरी में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, इस पर क्या करना चाहिए, सर ने क्या बताया था। और खुद से, जैसे स्किल्स में मैंने बताया रेपो बिल्डिंग, फॉलो अप। फॉलो अप भी समझ लो कि फॉलो अप तो मेजर चीज है, कि आप कंटेंट मार्केटिंग जितना ज्यादा वो कर रहे हो। सेल्फ बिल्ड स्किल्स, ये क्या है?
हाँ, सेल्फ लव स्किल्स, सेल्फ लव ऑब्वियसली। तो ये चीज को बहुत अच्छे से समझ लो कि क्या बता रहा था। कोई बात नहीं। यार क्या बता रहा था मैं फिर, क्या मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। हाँ, फॉलो अप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो जाता है यार, मैं फ्लो फ्लो में ना इधर उधर हो जाता हूँ, फिर एकदम डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, पता नहीं चलता। तो क्या हुआ कि फॉलो अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियोस, जरूरी नहीं सिर्फ सेशन को, मैंने जैसे बोला ना सेशन अटेंड करने, जरूरी नहीं है सिर्फ यही कंपनी के सेशन अटेंड करो। जैसे मैं बता देता हूँ, जब मैं एज एन एफिलिएट वर्क कर रहा था ना, मैं सिर्फ अपनी कंपनी के सेशन नहीं अटेंड करता, मैं बाहर की कंपनीज की भी सेशन अटेंड करता था, बड़े बड़े लीडर्स की अटेंड करता था जो सेल्स के। और मेरा, जैसे मैं पर्सनल बता रहा हूँ, अगर लोगों ने नाम सुना हो, क्या कहते हैं उस मूवी का, जो मैं, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी जो है वो मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ उनको, मेरे को उनकी बहुत अच्छी लगती है। एक टोनी रॉबिन्स है, टोनी रॉबिन्स की मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं वो। एनएलपी के, अगर मैं बताता हूँ, 40,000 करोड़ का एम्पायर है उनका, और सिर्फ एनएलपी से किया है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अगर वर्ल्ड में कोई नंबर वन पे है तो वो वही है, टोनी रॉबिन्स नाम है उनका। किसी ने अगर वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखी हो, या सुना भी हो उसके बारे में, तो उसके अंदर एक आता है जो कैरेक्टर का नाम है जिसने रोल प्ले किया है, जॉर्डन बेलफोर्ड। तो जॉर्डन बेलफोर्ड रियल में जो है वो सेल्स के ट्रेनर है, मैं उनकी वीडियोस देखता था। और फिर मैं बताऊं, कोच बीएसआर सर की भी मैंने देखी है इंडिया के अंदर, बताऊं सोनू शर्मा सर की मैंने बहुत ज्यादा ज्यादा सारी वीडियोस देखी हैं। और मैं इवन ऐसा बता रहा हूँ, मैं रैंडम किसी भी बंदे को उठा लेता था जो मेरे को लगता था इसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, इसके ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेट्स सी कि ये क्या। और हैरानी की बात है, उन लोगों का कंटेंट ज्यादा होता, मुझे नहीं पता कि जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं भी होते थे ना, वो भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डिलीवर करते। तो ऐसी ट्रेनिंग्स आपको करनी है। ये माइंडसेट, इस रूटीन में अगर आप अपने आप को नहीं बांधोगे तो दिक्कत होगी आप लोगों को। इवन फिर आपका लॉ ऑफ एवरेज वगैरह सब डाउन होता जाएगा। हाँ, देखा मैंने स्लीप में हेल्प मिली, थैंक यू फॉर सोल्यूशन। हाँ, राम वर्मा सर की मैंने भी कर रखा है, एनएलपी कोर्स मैंने राम वर्मा सर से भी कर रखा है। मैं बीएसआर सर का तो मतलब फर्स्ट जो मैंने करा था ना, तो मैंने वहीं से किया था, बट उसके बाद मैंने राम वर्मा सर से भी कर रखा। और क्या कहते हैं, 100 में से एक व्यक्ति बोलते हैं आशुतोष सर से बात करा सकते हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब है आपने कॉल का होल्ड छोड़ दिया। आसिफा मैम, रुखसार, आसिफा रुखसार कि कॉल पे से आपका होल्ड निकल गया ना, तब होता है ऐसा। बाकी ऑल दो, पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन को वाइंड अप कर लूँ और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ। अभी इस सेशन में मैंने कंप्लीटली आप लोगों को ये गाइडेंस दे दी है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करनी है। कहीं पे भी कुछ इशू आता है ना, अगर लग रहा है आपको, जैसे अभी आसिफा मैम ने भी बोला कि कस्टमर ये वाली चीज करते हैं, कहते हैं कि आशुतोष सर से बात कराओ, देखो क्या आपके स्किल्स में तो नहीं कमी, कि आपके स्किल्स में कमी है कि कस्टमर आप पे हावी हुई। सिंपल। देखो, कोई कहता है ना मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने इतनी लीड्स ले ली, ये कर लिए, देखो क्या क्या कहते हैं, आपके माइंडसेट में तो नहीं दिक्कत आ रही, कि आपका माइंडसेट नेगेटिव तो नहीं हो रखा, अदर आउटर सरकमस्टेंसेस की वजह से आपका इंटरनल तो नहीं खराब हो। देखो, अगर आपका माइंडसेट भी ठीक है, स्किल्स भी सही है, क्या आपके रिसोर्सेज कंप्लीट हैं, नंबर ऑफ लीड्स आपके पास अच्छे से हैं, भर के लीड्स ले रहे हो कि हाँ भाई वर्किंग कर सकते हो। और अगर ये तीनों चीज है तो हो ही नहीं सकता स्ट्रेटजी वर्क ना करे। स्ट्रेटजी फेल होने का रीजन ही यही है कि इन चारों में से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर, बार बार जाके चेक कर, बार बार जाके देखा करो, खुद देखा करो, एनालाइज करा करो, देखा करो बैठ के कि कहाँ गलती कर दी, मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या मेरे स्किल्स में कमी पड़ रही है। और ये खुद एहसास हो जाएगा। देखो, इस चीज को ना हमेशा याद रखना, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे भी अंदर पहले एक टेंडेंसी थी कि जब मेरे से कुछ होता नहीं था ना, तो मैं औरों को ब्लेम करता था, सरकमस्टेंस को, सिचुएशन को, घर को, किसी भी चीज को मैं ब्लेम कर देता था कि मेरी जिंदगी में ये है ना, इसकी वजह से नहीं। तो कभी भी ना ब्लेम नहीं करनी। जैसे अगर आसिफा मैम ने अभी बोला ना, दैट मीन्स यू आर ब्लेमिंग द कस्टमर, कि वो मेरे से कन्वर्ट नहीं हो रहे, इसकी वजह से मैं ब्लेम कर, इनडायरेक्ट। तो कभी भी ब्लेम और कंप्लेन नहीं करना।
ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग ये सबसे नीचे आती है एनर्जी के लेवल, सबसे नेगेटिव एनर्जी, कंप्लेन करना और ब्लेम करना। लाइफ में जो भी सिचुएशन है ना, मैं आपको शर्त बता रहा हूँ, आपसे नीचे भी एक बंदा होगा और आपसे बेहतर कर, या आप ही की सिचुएशन में होगा और आपसे ज्यादा बेहतर होगा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, ऐसा थोड़ी है कि आज हम इस लेवल पे आ गए या कुछ भी कर लिया तो हमारे ऊपर नहीं थी, बहुत चीजें नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या सक्सेस बिना स्टोरी के अचीव हो जाती है क्या? क्या चैलेंजेस नहीं रहे होंगे, क्या नहीं रहा होगा? और मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमें कोई नहीं था ट्रेनिंग देने वाला। अगर हमें ऐसी ट्रेनिंग मिल रही होती ना, तो फिर तो 3 महीने में 75 लाख, 7.5 करोड़ हुए पड़े होते हैं। तो हाँ, मिलेंगे आसपास। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझो। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, फिर तो लाइफ ही नहीं है यार। फिर काहे कि आप क्या सक्सेसफुल होने की वो लगा रखी है आपने? क्या एवरेज जिंदगी है, जियो, क्या दिक्कत है उसमें? जीते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलो ठीक है। सो अभी इस सेशन को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। हर कोई इस सेशन को बार बार देखे। बाकी सारे के सारे सेशंस भी मैंने पब्लिक कर रखे हैं। सारे सेशंस को देखो। जो न्यू कमर्स हैं उनको तो स्पेशली रिकमेंडेड है कि आप लोग सेशंस देखो। सिर्फ इस चीज का वेट मत किया करो कि सर बात करेंगे तभी होगा, तब से ही होगा ना। आप जाओ सेशंस में, मैंने सब कुछ डिलीवर कर रखा है, सेशंस देखते रहोगे, सारी चीज ऑटोमेटिकली होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एवरीवन। और बाकी जितना भी है, हम धीरे धीरे अब इसको पेस बनाते चलेंगे। सबके लिए मैं एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी सेट करता जा रहा हूँ। आप लोग बस फोकस रहें, सबके सब लोग फोकस रहें। अब कोई रमजान नहीं है, कोई ऐसे कुछ होली नहीं पड़ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल फोकस रहो। अब कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि हाँ भाई मेरे साथ ही हो गया, इधर मतलब कि कोई पर्सनल लाइफ में कुछ कुछ हो गया तभी हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं। ऑल तो होगा नहीं, कट कट कट। लेकिन बस इस चीज को याद रखें कि सबके सब लोग अब अपना फोकस बना के रखें। और अब इस मीटिंग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई मीन रिकॉर्डिंग।